हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे ट्विजर टॉप पैटर्न और ट्विजर बॉटम पैटर्न के बारे में। कि ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि दो कैंडल्स को मिलकर बना हुआ है, तो उसको देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और चार्ट पे किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम। तो इसका शेप होता है ट्विजर टॉप का इस तरह से, एक ग्रीन बॉडी और इसका एक बड़ा विक। विक का साइज कुछ भी हो सकता है। और इसके बगल में, इसके जस्ट बाद रेड कैंडल का फॉर्मेशन, और इस तरह का शेप होता है। ट्विजर टॉप का शेप है ये। उसी तरह से ट्विजर बॉटम का शेप, इसके जस्ट बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन। अपोजिट ट्विजर टॉप है ये। यहाँ पे ये विक। तो ये शेप है ट्विजर बॉटम का और ये है ट्विजर टॉप का। तो इसमें ये जो बॉडी है, नेक्स्ट कैंडल का ये जो बॉडी है, ये थोड़ा सा आगे भी निकला हुआ हो सकता है ना। बॉडी का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, विक का भी साइज छोटा बड़ा हो सकता है, बट एग्जैक्ट इस टाइप का है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स माना जाता है। और ये बॉडी, ये रेड का जो बॉडी है ट्विजर टॉप में, ये नीचे जितना रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब सेलिंग प्रेशर सेलर डोमिनेंट ज़्यादा होगा। उसी तरह से यहाँ पे ट्विजर बॉटम में ये जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल्स है, उसका अगर ये बॉडी अप साइड है ना, इसके ओपनिंग से ऊपर ये क्लोज कर रहा है, तो उतना ज़्यादा बायर्स स्ट्रॉन्ग है। और ये भी विक का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, और लेकिन विक होना ही है तभी। एक्चुअली में ये ट्विजर की तरह इसका शेप है। ट्विजर जिसको हम लोग चिमटा बोलते हैं हिंदी में, तो उस तरह का ये शेप बनाया हुआ है। ये है ट्विजर्स, ये ट्विजर्स। तो ये है इसका शेप और स्ट्रक्चर। इसमें प्राइस का मूवमेंट किस तरह से होता है वो भी देख लेते हैं। इसमें जैसे कि ये रेड कैंडल्स हैं, तो इसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ और यहाँ से ओपनिंग हुआ और यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, बायर्स डोमिनेंट हुआ, यहाँ तक प्राइस आया, फिर यहाँ से सेलर्स का डोमिनेंट होता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आकर के ये क्लोज करता है। इस तरह से इसमें प्राइस का मूवमेंट होता है। इसमें थोड़ा बहुत वीक भी हो सकता है। ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा छोटा वीक भी हो सकता है। और इसी तरह से यहाँ पे भी इसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ और यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, इस तरह से जा करके यहाँ पे आकर के ये क्लोज करता है। ठीक है, तो प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है वो आप लोग समझ गए हैं। और इसमें ये चीज़ देख लेते हैं कि इसमें छोटा सा वीक हो सकता है। जैसे कि ये रेड कैंडल्स है, ये इस तरह का ये छोटा सा वीक इसमें निकला हुआ हो सकता है ना। वीक भी इसमें भी हो सकता है। और ये ग्रीन, इस तरह का ये वीक यहाँ भी निकला हुआ हो सकता है। इसमें भी इस तरह का बहुत वीक हो सकता है, इसमें भी, है ना, इस तरह का। तो इसको बोलते हैं ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। अब ये चार्ट पे किस तरह से वर्क करता है ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। जब भी एक अप ट्रेंड के बाद मार्केट में एक हायर हाइज बना के इस तरह से अप जाएगा, तो टॉप पे अगर ट्विजर टॉप बनेगा तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा, रिवर्स वहां से मार्केट फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर ट्विजर टॉप बन रहा है इस तरह से,
इस तरह से, और इस तरह से ट्विजर टॉप बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट फॉल कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा इस तरह से, ये नीचे की तरफ फॉल करेगा। मतलब यहाँ पे बियर्स डोमिनेंट हो गया है ना। उसके बाद में क्यों, क्योंकि यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आया है तो इसका क्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ है, बट इसमें जो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है तो डायरेक्ट क्लोजिंग इसका यहाँ पे हुआ है। मतलब ये जो पोर्शंस है, ये जो पोर्शंस आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शंस है, इसमें सेलर्स इतना तक प्रेशर यहाँ तक फोर्स लगाया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, बट इसमें सेलर्स यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया है। तो मतलब इसमें जो सेलर्स है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये मार्केट को फॉल कर जाता है, ये कैंडल बनता है। तो उसी तरह से ट्विजर बॉटम को हम देखते हैं। ट्विजर बॉटम एक डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह से लोअर लोज, इस तरह से आएगा, और यहाँ पे अगर इस तरह से ट्विजर बॉटम बनेगा, ठीक है। बॉटम नाम रखा कि बॉटम पे बन रहा, ये टॉप पे बन रहा, तो ट्विजर टॉप हो गया, ये ट्विजर बॉटम हो गया। और उसके जस्ट बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन इस तरह से ट्विजर शेप में फॉर्मेशन करेगा, इस तरह का। तो यहां से प्राइस का जो है मूवमेंट अपसाइड होगा, तो यहां से प्राइस रिवर्स कर जाएगा। ये जो डाउन ट्रेंड था, ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और यहां से अपसाइड मूवमेंट करेगा। तो ये है इसका साइकोलॉजी। इसको हम लोग चार्ट्स पे भी देखेंगे, इस तरह से वर्क करता है कि जब भी ट्विजर टॉप, ये जो ट्विजर देखते हैं, ये वीक देखते हैं, शैडो देखते हैं, ये ऊपर की तरफ है और इसमें क्या है, नीचे की तरफ है। तो जब भी ये टॉप पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, ऊपर की तरफ वीक, नीचे बॉडी, और ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, तो मार्केट फॉल कर जाएगा। उसी तरह से बॉटम पे बनेगा, है ना, तो उसके बाद में ये अपसाइड जाएगा, नीचे वीक, है ना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। अब ग्रीन कैंडल का बॉडी ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट शेप ऐसा ही होगा, है ना, कभी कभी सेम एग्जैक्ट भी मिल जाएगा आपको, बट ये थोड़ा सा बड़ा, है ना, थोड़ा सा छोटा ये हो सकता है, बट वीक होना चाहिए इस तरह से, है ना, बड़ा छोटा वीक का, एक का वीक बड़ा, एक का वीक छोटा हो सकता है। तो इसको बोलते हैं ट्विजर बॉटम। तो चलिए इसको हम लोग चार्ट्स पे देखते हैं कि चार्ट पे ये किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ देखिए, ये तो आज का मार्केट है, और देखिए यहाँ पे ये ट्विजर बॉटम बना हुआ है एक डाउनफॉल के बाद। यहाँ से मार्केट, इस तरह से मार्केट देखिए यहाँ से गिरा है, और यहाँ पे आकर के क्या है, ये वीक, ये एक वीक है, और ये वीक है, ये बड़ा छोटा हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ट्विजर टाइप का फॉर्मेशन क्या हो, यहाँ से देखिए मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिया है, और फिर ये तो एकदम लास्ट टाइम क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे मार्केट। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल देख लिए। फिर उसके बाद ये देखिए, ये ट्विजर टॉप है, ये भी ट्विजर टॉप है, यहाँ पे देखिए ये ऐसे करके एक अपसाइड का मोमेंटम दिया है, यहाँ डाउन साइड फॉल होने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया है ना, और यहाँ पे ये ट्विजर टॉप का फॉर्मेशन किया है, ऊपर वीक है और नीचे बॉडी है ना, ये रेड और ये ग्रीन बॉडी है, ठीक है, ये रेड बॉडी है, ये ग्रीन बॉडी है। वैसे ये रेड बॉडी अगर होता तो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता। ये भी है ट्विजर टॉप ही है, बट ये ग्रीन बॉडी है, ठीक है। तो ट्विजर टॉप की तरह ही ये वर्क करता है, बट ये जो है ना, ये परफेक्ट है, और ये भी ट्विजर बॉटम की तरह ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये है, चलिए और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मिल जाएगा आपको काफ़ी सारे, आप लोग जाके खुद बैक टेस्टिंग कीजिएगा। हम आपको बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ट्विजर बॉटम है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फॉल किया है, इस तरह से मार्केट यहाँ पे फॉल किया है, देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे फॉल किया है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे
ट्विजर बॉटम बनाया है। ये देखिए एक रेड कैंडल्स, उसके बाद ग्रीन कैंडल्स, ये ट्विजर, ये सब परफेक्ट है, ये परफेक्ट ट्विजर बॉटम है। तो यहाँ से फिर देखिए मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया है, ये भी लाइक ट्विजर बॉटम ही है ना। तो यहाँ से मार्केट देखिए अपसाइड गया हुआ, यहाँ पे अपसाइड गया हुआ। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए चार्ट किस तरह का शेप होता है, किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब एग्जैक्ट मतलब सेम ट्विजर की तरह नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा छोटा ये हो सकता है, वीक वगैरह, बॉडी वगैरह। तो ये है। चलिए और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल है। ये भी देखिए, ये ट्विजर बॉटम है, एक रेड कैंडल्स, बगल में एक ग्रीन कैंडल्स, ये दो वीक है ना, इक्वल साइज है। और यहाँ से देखिए ये छोटा सा मोमेंटम दिया, फिर यहाँ से मार्केट फॉल किया हुआ। ये सब करेक्शन है, ये सब हम बताएंगे किस तरह से। यहाँ देखिए ये डब्लू पैटर्न, इस तरह से हम चार्ट पैटर्न में इसके बारे में सारा बताएंगे। और आप लोग को ये कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करने के लिए हम बोल रहे हैं, है ना, रिटेलर वाली ट्रेडिंग हम नहीं सिखा रहे हैं। हम बिगिनर्स को कैंडलस्टिक्स का साइकोलॉजी बता रहे हैं कि किस तरह का कैंडल्स होता है, कितने प्रकार का कैंडल्स होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, और रिटेलर इस पर किस तरह से ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब आप ही बताइए, यहाँ पे रिटेलर्स ट्विजर्स बॉटम को देख करके यहाँ पे एंट्री लेगा, यहाँ तक जाएगा, तो वो एग्जिट नहीं करेगा यहाँ तक जाने में। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट उसको दिखाते रहेगा। और यहाँ से देखिए मार्केट डायरेक्ट इतना बड़ा फॉल रिवर्स किया है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा करके लॉस कितना बड़ा कर रहा है, इतना बड़ा। तो ये लॉजिक सीख, हमको एसएल हंटिंग सीखना है, ठीक है, ना कि कैंडल्स पे ट्रेड लेने के लिए बोलने। बट हम लोग को पता होना चाहिए कि रिटेलर्स ट्रेड कैसे करते हैं, है ना, उसका थिंकिंग क्या होता है, उसका माइंड रीडिंग जब हम पढ़ लेंगे, ऑपरेटर उसका माइंड रीडिंग अच्छी तरह से जानता है कि रिटेलर्स किस तरह से ट्रेड करने वाला है, कहाँ पे रिटेलर्स एंट्री बनाएंगे, उसको एक एक चीज पता है। क्यों? क्योंकि आप लोग चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करने के लिए जाइएगा, कैंडल्स पे ट्रेड करने के लिए जाइएगा, उसको पता है कि आप यहाँ पे ट्विजर बॉटम पे ट्रेड लेने जा रहे हैं। तो ये सब सारा साइकोलॉजी आप लोग को डिटेल्स में हम माइंड्स को वॉश करेंगे आप लोग का, और समझाएंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो ये था, आप लोग कैंडल्स पे ट्रेड नहीं लेना है आप लोग को, जो भी बिगिनर्स है, बट ये सारा साइकोलॉजी आप लोग को पता होना चाहिए कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा एज मिलता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ कि ये ट्विजर बॉटम बना हुआ है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है, उसके बाद हम अपना पोजीशन बनाने का सोचेंगे। तो ये सारा एक अच्छा एसएल हंटर वही हो सकता है जिसको रिटेलर्स का भी ट्रेडिंग पता है कि रिटेलर्स किस किस चीज़ पे थिंकिंग करता है और कहाँ कहाँ पे एंट्री लेता है ना। तो ये होना चाहिए, आपको चार्ट्स पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये भी एग्जाम्पल हो गया, ये भी ट्विजर बॉटम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी एग्जाम्पल है, देखिए ये ट्विजर बॉटम है, ये है ना, यहाँ से फॉल किया मार्केट, फिर यहाँ से ये वीक, तो यहाँ से देखिए मार्केट अपसाइड, है ना। तो इस तरह का मोमेंटम। फिर यहाँ पे देखिए ये भी लाइक का ट्विजर बॉटम ही है, यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, एक करेक्शन लिया, यहाँ पे ट्विजर बॉटम बनाया, तो मार्केट देखिए अपसाइड। तो ये है, जब ये मोमेंटम देखिए यहाँ पे भी है, ये देखिए ये भी ट्विजर बॉटम है, यहाँ से मोमेंटम अपसाइड का दिया, एक रेड कैंडल्स यहाँ बना हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ साइडवेज है मार्केट, लेकिन ये ट्विजर बॉटम बनाया हुआ है, यहाँ मार्केट अपसाइड गया है। तो ये एग्जाम्पल है, और देख लेते हैं हम लोग। आप लोग को खुद बैक टेस्टिंग करना है, मेरे बताने से और चार्ट पे हम अभी दिखा रहे हैं आप लोग को, लेकिन आप लोग जब तक खुद से जाके नहीं दिखेगा तब तक आप लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, इधर है बहुत सारे एग्जाम्पल। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये ट्विजर टॉप है, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, अपसाइड गया, टॉप पे क्या बना, ट्विजर टॉप बना, ये ट्विजर है, और ये ग्रीन बॉडी, और इसका सेलिंग प्रेशर यहाँ पे रेड बॉडी, इसको कवर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे नीचे आया मार्केट, थोड़ा सा करेक्शन और लिया, फिर एक यहाँ पे ट्विजर टॉप बनाया और मार्केट नीचे गिर गया। ये ट्विजर टॉप है, ये टॉप पे बना हुआ है। ये भी देखिए ये ट्विजर टॉप काफ़ी देखिए, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग और देख लेते हैं कुछ। ये भी देखिए ये ट्विजर बॉटम है, काफ़ी ज़्यादा ये फॉल किया है मार्केट, फॉल करने के बाद यहाँ पे बायर्स डोमिनेंट हुआ है। यहाँ पे ये ट्विजर बॉटम, ये कैंडल स्टिक कुछ नहीं होता, डोमिनेंसी हम लोग को देखा जाता है,
कैंडल्स का नेम हम लोग को रिमेंबर नहीं करना डोमिनेंसी की। देखिए मार्केट यहाँ से फॉल किया तो इस कैंडल्स को पूरा कवर कर दिया। अब ये ट्विजर शेप बनाया है, लेकिन हम लोग को नॉर्मली थिंकिंग क्या करना है, हम लोग को थिंकिंग करना है कि यहाँ पे बायर्स डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, अब यहाँ से डोमिनेट किया, डायरेक्ट ऐसे मोमेंटम नहीं देने लगेगा, हर वक्त ऐसा नहीं देता, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिखाया, फिर यहाँ पे रिटेलर्स वगैरह एंट्री लिया। अब यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया होगा तो रिटेलर सोचा होगा नहीं और बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, तो उसी साइकोलॉजी का ऑपरेटर फायदा उठा करके मार्केट को तुरंत फास्ट मोमेंटम करता है। जब भी ऑपरेटर एंट्री करता है तो वो मोमेंटम काफ़ी फास्ट होता है, ये वीकनेस वाली मोमेंटम नहीं होती। खैर इतना हम अभी आप लोग को हम एसएल हंटिंग में सारा चीज़ एकदम काफ़ी डिटेल्स में बताएंगे आप लोग को। आप लोग मेरा सीरीज ये स्टेप वाइज देखते रहिए। तो ये था, फिर यहाँ पे भी देखिए ट्विजर टॉप है, यहाँ पे देखिए एक अप साइड का मोमेंटम, ग्रीन बॉडी, रेड बॉडी, ये वीक है ना, और यहाँ से मार्केट फॉल। तो इस तरह का होता है। ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऐसे करके करेक्शन लिया, ये ट्विजर टॉप बनाया, मार्केट फॉल। तो ये है ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम का लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से चार्ट पे ये स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से बनता है। और जब मेरा एसएल हंटिंग हम जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद आप लोग को, अभी तो लग रहा होगा कि नॉर्मल कैंडलस्टिक्स हम बता रहे हैं, बट मेरा जब एसएल हंटिंग का हम आप लोग को बताएंगे तो उस टाइम आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह से हम चार्ट पैटर्न रीडिंग करना और किस तरह से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।